हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसको आप नोट्स के जैसे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 उसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण भी दे। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो दुनिया में कोई भी वस्तु, वैसी कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, यानी कुछ वजन होना चाहिए। जैसे ये हम लिए हुए हैं, इसमें क्या है, कुछ वजन है। ठीक है, इस पेज में क्या है, कुछ वजन है। इस कॉपी में क्या है, कुछ वजन है, यानी द्रव्यमान होना चाहिए। तथा जो स्थान घेरे, इसको अभी लिए हुए हैं हाथ में, तो ये कुछ स्थान तो घेरे हुए है ना मेरे हाथ का। ये देखिए, इसको ऐसे किए तो ये मेरे 2 उंगली का स्थान घेरे हुए है। ठीक है, यानी जो स्थान घेरे पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे बर्फ, हवा, वाष्प। अब जल, वाष्प, बर्फ और हवा सब चीज क्या है? अब बोलिएगा आप कि हवा कैसे है? तो एक बात बताइए, जब हवा को बैलून में भरा जाता है तब वो क्या करता है? कुछ स्थान घेरता है। और एक बैलून को ऐसे ही वजन कर लीजिए और एक में हवा भरकर तब उसका वजन करिए, तो उसमें पता चलेगा आपको कि द्रव्यमान भी है। समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचतत्व क्या है? ये पंचतत्व क्या है? देखिए, प्राचीन जो दार्शनिक थे उनके अनुसार कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है मूल 5 ही तत्वों से निर्मित होती है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। जिसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश शामिल है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के कणों के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पदार्थ के कणों के निम्नलिखित गुण हैं। सबसे पहला गुण जो है, पदार्थ के कण काफी सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए विशेष तरह का बहुत पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। छोटे छोटे पदार्थ के जो भी कण होते हैं क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, उसके बीच थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, ये सारा क्या है, कण है। समझने के लिए। ठीक है, पदार्थ के कण जो हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, एक गति की अवस्था में होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पदार्थ के जो कण है हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विसरण क्या है? विसरण, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसी विधि जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का स्थानांतर होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्थानांतरण होते रहता है आपस में, तो उसको क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। परासरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। तो परासरण क्या है? तो वैसी विधि जिसमें जल के अणुओं का स्थानांतर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के मुख्य कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? अब पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था है, ऐसे तो 5 अवस्था है, लेकिन जो मुख्य रूप है, मुख्य वो 3 ही है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे एक प्लाज्मा होता है और एक 5th नंबर का भी होता है, उसको भी आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, घनत्व किसे कहते हैं? इसे गणितीय रूप में लिखें। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, और घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पदार्थ के अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से वो फैक्ट हैं जो पदार्थ की अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं? तो वो देखिए, सबसे पहले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला जो है ताप। जैसे ही ताप को बढ़ाएंगे तो ठोस क्या होगा? द्रव में जाएगा, और द्रव किस में जाएगा? गैस में। मान लीजिए कि क्या है? जल है, ठीक है। बर्फ ले लीजिए, ठीक है। बर्फ को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, बाहर फ्रिज से जैसे ही निकालेंगे, वो क्या होगा? पिघलना शुरू होगा, पिघल कर पानी बनेगा, ठीक है। पानी कौन सी अवस्था है? द्रव है, ठीक है। और पानी के बाद वो अगर इसको ज़्यादा गर्मी मिल जाएगा तो वो क्या होगा? वेपर बन के, वाष्प बन के आकाश में उड़ने लगेगा। यानी वो कौन सा हो गया? वाष्प जो है, वाष्प, वो क्या हो गया? गैसीय अवस्था हो गई, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, बर्फ, पानी, वाष्प। इससे आप लोग याद रखिएगा। अब जैसे ही क्या करेंगे? ताप को घटाएंगे। मान लीजिए पानी को क्या करेंगे? जैसे ही ताप, जब आप देखिएगा ठंड के दिन में क्या होता है? शीत गिरना शुरू होता है, और शीत क्या होता है? हमारे स्किन पे या हमारे चेहरे पे जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। बर्फ बन के भी गिरता है। यानी जैसे जैसे ताप को घटा रहे हैं तो अवस्था क्या हो रही है? वाष्प आएगा पानी में, और फिर पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। यानी जो गैस है, गैस अवस्था, वो जाएगा द्रव में, और द्रव किस में जाएगा? ठोस में। उल्टा चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब दाब का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम लोग दाब को बढ़ाते हैं, गैस किस में जाता है? द्रव में, और द्रव किस में जाता है? ठोस में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जो सिलेंडर है हम लोग का, जिसमें चूल्हा पे जिसमें खाना बनता है ना, सॉरी, गैस सिलेंडर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? गैस को भरा जाता है। जितना ज़्यादा हम लोग ऐसे प्रेशर देते हैं कुछ इससे, गैस को इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे प्रेशर देते हैं, इसके कण क्या होते हैं? पास पास आते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता आता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो वही क्या हो जाएगा? ठोस में हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन, जब दाब को घटाते हैं तब क्या होता है? दाब को घटाएंगे तो ठोस जो होता है द्रव में, जैसे ही इसको हल्का सा स्पेस मिलेगा, ये बढ़ेगा और पानी बन जाएगा, ठीक है। द्रव में आ जाएगा। फिर और ज़्यादा इसको छोड़ दीजिए, ऊपर से मुंह खोल के छोड़ दीजिए, आसमान में सब में उड़ के क्या हो जाएगा? चला जाएगा गैस बन के। यानी फिर इस क्या होता है? गैस में चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस 8 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 का वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।